दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश को लेकर के सबसे बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जी हां, बांग्लादेश में पूरा का पूरा खेल ही पलट चुका है और इस खबर के आने के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में फिर से भारी उथल-पुथल मच चुकी है। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत ने बांग्लादेश में पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी है। वैसे ही बांग्लादेश की नई सरकार पीएम मोहम्मद यूनुस के पद पर बैठने के साथ ही हिंदुओं पर हो रही अत्याचार को लेकर के निशाने पर है। इसके बाद भारत ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के बांग्लादेश को अल्टीमेटम भी दे डाला था, लेकिन बांग्लादेश ने भारत के अल्टीमेटम को हल्के में लिया और इसके बाद बांग्लादेश ने भारत के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करते हुए कोई भी एक्शन नहीं लिया। पीएम मोहम्मद यूनुस ने तो भारत के अल्टीमेटम पर यह तक कह दिया था, भारत को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए और अगर भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में दखल देता है तो इसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब भारत के एक कदम के बाद से बांग्लादेश खुद इसका खामियाजा किस कदर से भुगत रहा है, ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है कि भारत ने किस कदर से बांग्लादेश में रातों रात पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। भारत ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसके बाद से बांग्लादेश के नवनिर्वाचित पीएम मोहम्मद यूनुस की भी हालत खराब हो चुकी है और इस चीज के इस खबर के आने के साथ ही बांग्लादेश में भारी उथल-पुथल मच चुकी है। और दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर अपने इस देश के तिरंगे से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने भयंकर बवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में तो यह बयान आग की तरह फैल गया है। सीएम योगी ने कहा है कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए पाकिस्तान इतिहास से समाप्त हो जाएगा। सीएम योगी ने बांग्लादेश पर भी होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम योगी का यह बयान आज का सबसे धमाकेदार बयान है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से शुरू करेंगे और पाकिस्तान पर खत्म करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए हैं। कथित सेक्युलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह से एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरी कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारा संकल्प है। महर्षि अरविंद ने 1947 के पहले आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था, आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा हमेशा के लिए। इस वीडियो के आने के बाद से तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वैसे योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बताते हैं कि भारत ने ऐसा क्या एक्शन लिया है जिससे बांग्लादेश की पूरी सरकार ही डर चुकी है और स्थितियां एक बार फिर से पुरानी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत में अपनी क्षमताओं को किस कदर से यूज करना सीख लिया है और भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। और इस बात का अंदाजा शायद बांग्लादेश को बिल्कुल भी नहीं था, जो कि अब बांग्लादेश को जल्द ही पता लग जाएगा। जिस कदर से बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना की सत्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर मंदिरों को जला दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, हिंदू सिंगर के घर पर आग लगाकर जला दिया गया। इतना ही नहीं, पीएम शेख हसीना की पार्टी के 20 सांसदों को सड़कों पर जिंदा जला दिया गया। और ऐसी जो खबरें हैं दोस्तों, हम लोगों तक बहुत कम ही पहुंच पाई हैं, क्योंकि ऐसी तमाम हिंसा अत्याचार हिंदुओं पर हुई हैं, जिनकी वीडियोस फोटोज हम तक पहुंची भी नहीं हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर की मार झेल रहा है बांग्लादेश का हिंदू। लेकिन भारत ने इन हिंदुओं को आश्वासन देते हुए कहा था कि अगर बांग्लादेश इस पर एक्शन नहीं लेता है तो भारत इस पर एक्शन लेगा।
इतना ही नहीं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर के तत्काल मीटिंग बनाई और इसको लेकर एक बड़ी समिति बनाई, जिसे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया। इस समिति ने 2 दिन के अंदर भारत को रिपोर्ट दी और इसके बाद भारत ने धीरे धीरे करके बांग्लादेश पर शिकंजा कसा और बांग्लादेश के ऊपर अब जो भारत ने इस वक्त शिकंजा कसा है, उसके बाद बांग्लादेश की हालत पतली हो चुकी है। चलिए अब समझते हैं कि एक करके बांग्लादेश में इस वक्त क्या चल रहा है और रातों रात भारत ने क्या गेम कर दिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की हालत खराब हो चुकी है और भारत ने बांग्लादेश में एक बहुत बड़े मिशन को भी अंजाम दे दिया है। बता दें कि बांग्लादेश में नवनिर्वाचित सरकार के पीएम मोहम्मद यूनुस के पद संभालने के साथ ही हिंसा बढ़ी। इसके बाद हिंसा को लेकर के बांग्लादेश की सेना ने लगातार इसका सपोर्ट भी किया। यहां तक कि जो उपद्रवी, जो आतंकी हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, उनके साथ मिलकर हिंदुओं को पीटती हुई कई वीडियो में देखी गई और यह सब कुछ किया जा रहा था बांग्लादेश की सेना की तरफ से। वजह साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी महज 10% है, वहीं बांग्लादेश में मुस्लिम 90% हैं। ऐसे में हिंदू माइनॉरिटी होने के साथ ही साथ यहां पर हमेशा से दबते आए हैं। 1971 के पहले हिंदुओं की आबादी यहां अच्छी खासी थी, लेकिन धीरे करके मुस्लिमों की आबादी बढ़ी और हिंदुओं की आबादी घटती गई। अब हाल यह बन चुका है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी बहुत कम बची है। ऐसे में सेना ने एक बड़े तबके को अपना समर्थन पाने के लिए सब कुछ किया और इसको करने के साथ ही उसने उपद्रवियों का साथ दिया और लगातार वहां पर हिंसा को बढ़ावा दिया, जिसके बाद यह उपद्रवी और यह आतंकी, जिन्हें सपोर्ट सिर्फ बांग्लादेश से नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान से भी मिल रहा था। इसके अलावा दोस्तों, बांग्लादेश के लिए आवाज इस समय न सिर्फ भारत के अंदर से उठाई जा रही है, बल्कि पूरी दुनिया से बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई जा रही है। इस समय बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और पूरी दुनिया अब एक होकर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालात यह है कि जब पूरी दुनिया को एक होता हुआ और हिंदुओं के लिए आवाज उठाता हुआ देखा जा रहा है, तो अब कांग्रेस पार्टी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने भी भारतीय हिंदुओं के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। साथ ही सरकार से उचित कदम बांग्लादेश के ऊपर उठाने के लिए भी कहा गया। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के सभी निशानों को मिटाने की कोशिश की गई, जिस पर कांग्रेस के लोक सांसद और कूटनीति के जानकार शशि थरूर ने मुंह में राम बगल में छुरी की इस नीति को बड़ी बारीकी से उजागर किया। शशि थरूर ने साफ कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बांग्लादेश भारत के साथ दोस्ती के सारे निशान मिटा दे और भारत के लोग चुपचाप देखते रहे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हो और उनमें भी खासकर हिंदुओं को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, वह काफी दुखद है। थरू ने यहां तक कहा कि बांग्लादेश में यह सब चलता रहा तो इसका भारत में गहरा असर देखने को मिल सकता है, यानी कि भारत के अंदर बांग्लादेशी लोगों के लिए नफरत बढ़ेगी। जिस तरह से बांग्लादेश के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है, फिर चाहे भारत की ऑपोजिशन पार्टी हो, अमेरिका या यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो, इसको देखते हुए मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी दबाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या बांग्लादेश में स्थिति बेहतर होती है, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा होना, अत्याचार होना बंद होगा या फिर नहीं। इन सभी अपडेट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।